आज का वीडियो विशेष रूप से गांव की युवा पीढ़ी को समर्पित है और उन्हें प्रेरणा मिले, ऐसी प्रेरणास्पद शख्सियत को लेकर के मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं। मुझे लगता है और आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आज का आपको वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेट आपको प्रेरित करेगा, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि ग्राम की श्री राम गौ सेवा समिति और गौशाला का प्रांगण है, इसलिए मुझे लगता है कि इस वीडियो में गौ माता का भी आशीर्वाद हमें मिलेगा। मेरे पास में आप जिनको देख रहे हैं वो ग्राम के NRI हरिप्रसाद जी अग्रवाल है। जोधपुर आपका निवास है और बड़ी फर्म आप चलाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसका उदाहरण दे दूं। मटेरियल वर्ल्ड अलग बात है, लेकिन चूंकि आप इतने धार्मिक शख्सियत के धनी है, कोरोना काल में हम सब ने ये पढ़ करके बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि एक वह व्यक्ति जिनका बचपन बड़े अभाव में बीता, वो यहाँ से निकलते हैं। और यदि यूँ कहूँ कि शहर में बड़े मोजिज़ लोगों में जिनकी पहचान आज है, वो आप है। कोरोना काल में हम सब ने पढ़ा था कि जोधपुर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट निर्माण का यदि जिम्मा किसी ने लिया तो वो आप थे। और ऐसे ही शख्सियत का वीडियो बनाते हुए मुझे भी बड़ा गर्व महसूस होता है। और गर्व होता है अड़कसर की सरजमी पे, जहाँ से निकल करके आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। मेरे पास में हमारे कैलाश जी PTI जी सर है। मुझे लगता है कि ये मौका मुझे आप ही के माध्यम से मिला है। आप नहीं होते तो इस मंच पे हरिप्रसाद जी काका जी को उठाने का मौका नहीं मिला। लीजिए, मैं सीधा आपको उनसे जोड़ूंगा। आज मौका है गौशाला को ऑफिस के समर्पण का। गौ माताओं को ऑफिस समर्पित किया है, आपने बना करके दिया है। इससे पहले भी हम तो 12 महीने में आपको एक बार देखा करते थे, जब एकादशी पे आप ठाकुर जी महाराज के मंदिर में आते थे और वो कारवां, उसमें आपको हम देखा करते थे, नाम सुना करते थे, लेकिन साक्षात रूबरू होने का मौका आज मिला। मैं चाहूँगा काका जी अपना परिचय थोड़ा सा आप दे दें। जय गौ माता की। ये तो गांव राम की कृपा है, इसलिए मेरे को इतना करने का मौका मिला है। बाकी करने वाला और है, हम तो माध्यम है। तो जैसा मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। काका जी के बारे में मैंने कम से कम 10 वीडियो पहले बना दिए गौ माता को लेकर के। मैं चाहूँगा काका जी आप थोड़ा सा ये बताएं कि आप गांव से जुड़े हुए कौन सी क्लास तक आप गांव में रहे, उसके बाद में यहाँ से निकल करके आज तक के सफ़र का संस्मरण हमें सुना दें। 5वीं क्लास तक गांव में पढ़ा था। उसमें अपने गांव में 5वीं क्लास तक स्कूल थी। उसके बाद 6ठी क्लास बांदोड़ा पढ़ा, 7वीं 8वीं घाटवा पढ़ा और 9वीं 10वीं रोसल पढ़ा। गरीबी हालत के अंदर में उससे ज़्यादा पढ़ नहीं सके और बाहर कमाने के लिए चले गए। और बाहर जाते धीरे धीरे प्रोग्रेस किए। प्रोग्रेस करने के बाद भगवान की कृपा से आज जिस मुकाम पर बैठे हैं, बच्चा लोग ने खूब मेहनत किया, मेहनत करके आज इस आए। अब मेरा इच्छा हमेशा रहता है कि गांव के प्रति करूं, क्योंकि गांव में पहले मैं बहुत तकलीफ देखा हूं। मेरे पास में सुबह का था तो शाम का नहीं था, शाम का तो सुबह था। मम्मी पापा नहीं, मेरी मम्मी ने जब स्कूल से हम हफ्ता में आते थे तो 5-5, 10-10 रुपया सबसे मांग करके हम लोग खर्चा के लिए जुगाड़ करके देती थी। अब आज वो स्थिति मेरे को महसूस हो रही है कि मैं दूसरों की हेल्प करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा आपको मैं चाहूँगा कि आप इतने जल्दबाजी न करें, आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी। जब मंच पे आए हैं तो पूरी बात बतानी पड़ेगी। देखिए, ऐसे ही लोग हेल्पफुल हैंड होते हैं, जिन्होंने अभाव बिताया, जिन्होंने अभाव देखा। आज जब वो प्रभाव में आए तब उनको पता है कि अभाव क्या चीज़ होती है। और इसीलिए आप तो बार बार कहते भी है कि गांव में कोई अभाव या गांव में मेरे जैसे मुझसे यदि कोई बात बनती हो तो आप मुझे बताएं। और इसी का परिणाम ये है, पिछले दिनों अड़कसर की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पोदार साहब जो राज्यसभा के सदस्य है, उनसे गेट निर्माण और कमरा निर्माण के लिए आपने आपकी अभिशंसा पे उनसे अभिशंसा करवाई और उनसे सहायता ली। इसी के अलावा गांव की गौशाला से और गांव से आपने लोगों को जोड़ा। मुझे लगता है
कि आप वो दिन अभी भी नहीं भूलें जब आपका बचपन गांव में बीता। मुझे थोड़ा सा ये भी बता दें, अभी आपकी कर्मस्थली कहाँ है और किस नाम से है, और अभी की क्या है? यहाँ से हम स्कूल से निकल कर गए और सर्विस में गए आपको रांची, और रांची में स्ट्रगल किया, बहुत सर्विस किया। सर्विस करने के बाद धीरे धीरे एक पार्टनर को खोज करके चावल का बिजनेस किए। चावल का बिजनेस करने के बाद में वहाँ पर थोड़ी लालू का याद में गुंडागर्दी पर बहुत हो गया था, तो ये बच्चे का संबंध के मेट था। वहाँ प्रसाद जी ने बोला कि आप यहाँ जाओ, यहाँ पर आए, थोड़ा स्ट्रगल किए, उसके बाद अपना व्यापार यहाँ पर स्टार्ट कर दिए। तो धीरे धीरे बच्चा लोगों ने खूब मेहनत किया और मेहनत करने से आज इस स्थिति में हम लोग। अभी जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आप जोधपुर में रहते हैं और वहीं से अपने फर्म का संचालन करते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा, जैसे पोदार साहब का अड़सर से और स्कूल से अटैचमेंट हुआ, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। पोदार साहब क्या है कि रांची में कोई शादी के फंक्शन में आए थे। पोदार साहब और मेरे सीए साहब हैं रांची में, बंका जी, वो दोनों साथ में परिवार से आए थे, तो उनको मैंने घर में इनवाइट किया था और खाना वाना का लंच का प्रोग्राम रखा था। उसके बाद में बीजेपी से विलम्ब करते हैं, तो वो साथ में मेरी गाड़ी मेरे को साथ लेकर जितने भी बीजेपी के नेता थे जोधपुर में, सबसे साथ में मिलाया खिलाया, सब कुछ किया। उसके बाद में ऐसे ही प्रिंसिपल साहब ने एक बार गौशाला के लिए हेल्प के लिए बोला। पहले क्या चीज़ लिए थे, पहले शायद 11,000 रुपया, दूसरा चीज़ लिए, तो उन्होंने कहा कि गौशाला में हम लोग को गेट वगैरह का एक होल वगैरह का बनाना है, उसके लिए। तो उसने मैंने पोदार साहब से बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है, मौका आने दो, हम करवा देंगे। फिर उन्होंने 11,000 सेंक्शन किया। उसके बाद प्रिंसिपल साहब ने फिर लेटर लिखा है कि थोड़ा कम पड़ेगा, तो फिर 1.5 लाख रुपया उन्होंने और सेंक्शन कर भेज दिया। मैं इससे भी बड़ी बात ये मानता हूँ, आज तो क्योंकि पोदार साहब एमपी से हैं, बिहार के झारखंड के राज्यसभा मेंबर है, लेकिन इससे बड़ी बात जो मैं आपकी कोट करना चाहूँगा, होते हुए राजस्थान में हेल्प किया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे बड़ी बात तो हमारे लिए ये है, क्योंकि आप, मुझे लगता है रांची पे आपकी कर्मस्थली रही, खूब संघर्ष किया और अभी आप वेल सेट है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये मैं कहना चाहूँगा, और मुझे बता दे, बड़ा परम हर्ष भी है कि गांव के जो आपके बचपन के दोस्त हैं, वो अभी भी आपके साथ में उसी प्रकार का क्लास फेलो है ना 5 बेटे, उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं जिस प्रकार से बचपन में करते थे। मतलब इतना ऊंचाई पे पहुंचने के बाद में भी मानते हैं कि हमारा आपके ऊपर अधिकार है। तो उन बचपन के दोस्तों पर जिस प्रकार से आपके ऊपर वो अपना अधिकार जताते हैं, मैं चाहूँगा आप अपने शब्द उनके लिए भी प्रेषित करें। परम मित्र गोमा राम जी थालोड, और इनका छोटा भाई है वो कलेक्टर साहब, उनका भी खूब मनोरंजन रहा है, खूब मेहनत किए हैं। और जितने भी मित्र मिलते हैं क्लास फेलो, सब बहुत खुश होते हैं। और हमारा जो इंस्टीट्यूट पहले था वही चल रहा है। ऐसा कोई फ़र्क नहीं आया कि आज पैसा कमा लिया तो इनसे बात नहीं करूँ, वो नहीं करूँ, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। एक मैं पूछना चाहूँगा, आप तो बड़े बड़े लोगों में बैठते हैं और गांव में आकर भी बैठते हैं, तो गांव में आकर बैठना और बड़े लोगों में बाहर बैठना, उसमें आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? स्नेह ज़्यादा गांव में मिलता है। बड़े लोगों में बैठने से तो बिजनेस की बात होती है, बाकी स्नेह और प्रेम जो है वो गांव में है, वैसा कहीं नहीं है। एक मुझे कोरोना काल में गाना था कि गांव गली चौबारा छूटा एक पेट का कारण है। हो सकता है कि 2 रुपये कमाने के लिए हम शहर में गए, लेकिन बहुत बड़ी बात काका जी ने ये कही है कि गांव में और कुछ हो या ना हो, लेकिन अटैचमेंट, स्नेह, प्यार, ये सब गांव में मिलेगा। और गांव में मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा आप ही के पास में आपके लंगोटिया यार, जिसको अपन कह सकते हैं, और बे भाईला जगह सागे बोर खाया करता बे बेटे है। मैं चाहूँ हरिप्रसाद जी काका जी के लिए आप भी 2 बात, जगह थाने 5 बात याद है। हरिप्रसाद का बारे में कहीं बता सका है बातें, तो मैं अगर इनकी बढ़ाई करा तो इनको अपमान करवो है, मैं इनकी बढ़ाई को नहीं करा। वो माँ को दोस्त है और माँ को अधिकार है इनके ऊपर। मैं एक ही दिन, पहले दिन ही आप बात कह दी, आज भी माँ की आई बात है। इनकी कहीं बढ़ाई करनी है भाई। मेरे को तो जिस दिन गुमाना राम जी ने बोला ना, एक दिन वो थालोड़ साहब के बैठक में गए थे, तो उन्होंने कहा भाई प्रसाद, चारा की कमी दिक्कत है, यहाँ पर चारा गोदाम बनाना पड़ेगा। चारा गोदाम के लिए वहीं पर आतवाद मैंने दम कर दिया। चलो पहले वो कुर्सियाँ
उसकी सीमेंट वाली कुर्सी है ना। हाँ कि एक कुर्सियाँ कुर्सियाँ कहाँ कौन लेवा दी था है? यार चारों के दाम वो ना तो मैं घर सामने का आई तो जो आपने भी दी दो चार कुर्सी मैं बैठा रामदेव के साल उठ के जब वो कुर्सियाँ खोलना था कुर्सी तो मैं तो आई बात है बनावे जना वो तारा की समस्या है घोड़ा माकन कणाई अच्छा मैं कणाई यहाँ को मन में माका हाल तो विचार आयो ही को नहीं बात को हाँ। अच्छा एक आज और बताऊं बात तो को हो कि कोई मन में है आज वो तो बड़ो प्रोग्राम कर लियो और मैं बाहर गया को नहीं मांगा तार को कोई जरूरत हुई तो और मांग जा बाकी इम करियो है ना तो एक तारा को आज तक दियो को नहीं कहीं शो क्यों दे दियो तू गाया के लिए वो एक चारा को थोड़ा सा थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। आप तो मांगते आए हैं, देते आए हैं और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। करसन सुदामा की ये जो जोड़ी है या मित्रता का ये बहुत बड़ा मेरे सामने पैनल बैठा है। मुझे लगता है कि आपकी मित्रता इसी प्रकार से बनी रहे। गांव में आप इसी प्रकार से हम बुलाते रहेंगे, आप आते रहेंगे। इन्हीं सब भावनाओं के साथ में आप नमस्ते अडक्सर यूट्यूब चैनल पे आए, समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता की जय।